तो हाँ प्यारे बच्चों नमस्कार। फाइनली राजस्थान बोर्ड कक्षा 12 रसायन विज्ञान केमिस्ट्री का जो पेपर था वो फाइनली आपके आज हो चुका है। इस वीडियो के अंदर इस पूरे पेपर का फुल सॉल्यूशन, पूरे पेपर की फुल आंसर की आपको इस वीडियो के अंदर मिलने वाली है। तो वीडियो को आपको कंप्लीट देखना है। और आपका पेपर कैसा हुआ, आपने 40 में से कितने नंबर का स्कोर किया, आपका पेपर ईजी था या हार्ड था, तो ये आप सभी बच्चों को कॉमेंट बॉक्स में जरूर बताना है। तो इस वीडियो के अंदर राजस्थान बोर्ड कक्षा 12 रसायन विज्ञान केमिस्ट्री का जो पेपर था आज 24 नवंबर को, तो इस पेपर का फुल सॉल्यूशन, फुल आंसर की आपको इस वीडियो के अंदर एक साथ मिलने वाली है। तो वीडियो को कहीं पर भी आपको स्किप नहीं करना है और साथ साथ में आप अपने उत्तर मिलान कर सकते हैं कि कौन सा क्वेश्चन आपने रॉन्ग किया था, कौन सा क्वेश्चन आपने करेक्ट किया था और 40 में से कितने नंबर आपके इस पेपर से बन रहे हैं। तो यहां पर देखिए सबसे पहले सेक्शन ए आपको दिया गया था, खंड ए दिया गया था, जिसमें पहला प्रश्न आपके वस्तुनिष्ठ था। और इसमें पहला प्रश्न था आपके कि निम्नलिखित में से अणु संख्यक गुणधर्म है। तो पहला जो प्रश्न है इसमें आपको बताना है कि इनमें से कौन सा अणु संख्यक गुणधर्म है। तो इसमें ए ऑप्शन आपका करेक्ट होगा, प्रासरण दाब। अगर आपने इसमें ए वाला ऑप्शन किया है, प्रासरण दाब किया है, तो ये आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। दूसरा है आपके प्रतिरोध का मात्रक है। तो प्रतिरोध का मात्रक है, ये आप सभी बच्चे जानते हैं, ओम होता है। तो सी वाला ऑप्शन आपका करेक्ट है। और तीसरा है आपके कि किस कोटि की अभिक्रिया का वेग अभिकारकों की सांद्रता पर निर्भर नहीं करता है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर आपके ए वाला ऑप्शन होगा 0, यानी शून्य कोटि अभिक्रिया। उसके बाद में 4 नंबर प्रश्न है कि रंगीन लवण कौन बनाते हैं। तो रंगीन लवण है वो कौन बनाते हैं, तो रंगीन लवण है वो संक्रमण जो तत्व होते हैं वो बनाते हैं। तो बी वाला जो ऑप्शन है वह आपका क्या होगा, करेक्ट होगा। उसके बाद में 5वां प्रश्न है आपके क्लोरोफॉर्म के ऑक्सीकरण से क्या प्राप्त होता है। अगर आप क्लोरोफॉर्म का ऑक्सीकरण करेंगे तो उससे आपको क्या प्राप्त होगा। तो 5वां जो प्रश्न है उसका सही उत्तर आपके फॉस्जिन होगा, यानी सी वाला ऑप्शन आपका क्या होगा, करेक्ट होगा। उसके बाद में नेक्स्ट है आपके 6ठा प्रश्न दे रखा है कि वह संकुल आयन इंगित कीजिए जो ज्यामितीय समावेयता प्रदर्शित करता है। तो 6ठे प्रश्न के अंदर आपका ए ऑप्शन करेक्ट होगा, यानी अगर आपने ए वाला ऑप्शन किया है तो ये आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर है, अन्यथा आपका गलत है। उसके बाद में प्रश्न संख्या 7 आपको दे रखा है कि प्राथमिक एल्कोहल के ऑक्सीकरण से क्या प्राप्त होता है। तो प्राथमिक एल्कोहल के ऑक्सीकरण से क्या प्राप्त होता है। तो 7वां जो प्रश्न है, 7वां जो प्रश्न है उसका सही उत्तर क्या होगा, डी ऑप्शन होगा, एल्डिहाइड। और 8वां प्रश्न है कि कार्बिल एमीन अभिक्रिया से प्राप्त होता है। तो कार्बिल एमीन अभिक्रिया है उससे आपको क्या प्राप्त होता है। तो ए वाला ऑप्शन आपका करेक्ट होगा, प्राथमिक एमीन। और 9वां प्रश्न है कि नाइट्रोजनी क्षारक जो डीएनए में नहीं पाया जाता है वो क्या कहलाता है। तो 9वें के अंदर आपका डी ऑप्शन होगा, यूरेसिल। अगर आपने डी ऑप्शन किया है तो ये आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। और क्वेश्चन नंबर 10 दे रखा है कि ट्राइमेथिल एमीन में नाइट्रोजन की ऑक्सीकरण अवस्था कितनी होगी। तो इसका सही उत्तर आपके सी वाला ऑप्शन होगा, sp3। उसके बाद में दूसरे प्रश्न में आपको रिक्त स्थानों की पूर्ति करनी थी। तो इसमें पहला प्रश्न है कि बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड का रासायनिक सूत्र। तो इसका रासायनिक सूत्र होगा आपके C6H5 और उसके बाद में N2 और Cl, ये आपको रिक्त स्थान में लिखना था। उसके बाद में दूसरा है आपके यहाँ पर ये आपको एक फार्मूला दे रखा है यौगिक का, इसमें CO की यानी कोबाल्ट है, इसकी ऑक्सीकरण अवस्था आपको बतानी थी। तो इसकी ऑक्सीकरण अवस्था कितनी होगी, +3 होगी। और उसके बाद में तीसरा प्रश्न है जल में विलेय विटामिन कौन कौन से हैं। एक तो विलेय विटामिन बी है और एक है सी। और उसके बाद में 4 नंबर है सभी नाभिकीय रेडियो एक्टिव अक्षय अभिक्रियाएं कोटि की अभिक्रियाएं होती हैं। तो इसमें आपको लिखना था प्रथम, इसमें आपको क्या लिखना था, प्रथम। और 5वां है कि हिमांक अवनमन स्थिरांक जो KF है उसकी इकाई क्या होगी, उसका मात्रक क्या होगा। तो इसमें आपको लिखना था kg यानी किलोग्राम प्रति मोल, ये आपको इस रिक्त स्थान में लिखना था। उसके बाद में नेक्स्ट है आपके 6ठा प्रश्न है आयनिक विलयनों की चालकता का मापन के द्वारा किया जाता है। तो किसके द्वारा किया जाता है, एक मीटर होता है जिसको क्या कहते हैं, चालकता मीटर। क्या होता है, चालकता मीटर। तो इस रिक्त स्थान में आपको चालकता मीटर लिखना था। उसके बाद में अति लघुतरात्मक प्रश्न है। तो ये प्रश्न भी आपके सारे प्रश्न इजी हैं, यानी पेपर का जो लेवल है वो LKG UKG था, पेपर बहुत ही इजी था। और आपका पेपर कैसा हुआ, आपने
40 में से कितने नंबर का स्कोर किया, ये आप सभी बच्चों को कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना है। और इस पूरे पेपर का जो सॉल्यूशन है, यानी जो बड़े क्वेश्चंस हैं उनका जो सॉल्यूशन है वो टेलीग्राम चैनल पर ऑलरेडी मैंने अपलोड कर दिया है। जिन स्टूडेंट्स ने अभी तक टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया है तो सभी बच्चे एक बार टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन करें। टेलीग्राम चैनल का लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा।